हेलो, दिस इज़ ऋचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम फिर हाजिर हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को लेकर। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की है, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपके स्कूल के सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली जो टीचिंग एग्जाम्स हैं जैसे टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस या फिर कुछ अदर्स, और या फिर आप कह सकते हैं एसएससी वगैरह, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें ये इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है, उसके लिए हमारी ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगी। बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही कम टाइम में आप काफ़ी अच्छा कुछ सीख पाएंगे, देख पाएंगे। सो आज हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है आपका एक्टिव और पैसिव, यानी कि पैसिव वॉइस। कैसे हम एक्टिव सेंटेंसेस से पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे वो हम आज सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखेंगे कुछ 3 बेसिक रूल्स हैं जब आप एक्टिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह प्लेस कर देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे हम एक सेंटेंस के से समझेंगे। जैसे लिखा है ही बीट्स हर, तो जब आप ये आपका ही आपका सब्जेक्ट है, बीट्स आपका मेन वर्ब है, हर आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो जब आप हर जो ऑब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो यहाँ पे हर नहीं लिखा जाएगा। ध्यान देंगे क्योंकि प्रोनाउन में फॉर्म्स होती हैं, प्लेसेस होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी ऑब्जेक्टिव केस होता है जो ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है, सब्जेक्टिव केस होता है जो सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है। ऐसे पॉजिटिव केस भी होते हैं और भी होते हैं। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह पर ला रहे हैं और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट की जगह पर ला रहे हैं तो हम उसकी फॉर्म को चेंज कर दें। जैसे कि देखिए यहाँ हर लिखा हुआ था, तो जब हम हर को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आए तो वो शी हो गया। ठीक है, इसका एक चार्ट भी मैं इस वीडियो में, या फिर अगर नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चार्ट ड्रॉ करके बता दूंगी कि कैसे किसी भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव क्या होता है। ये चार्ट के थ्रू हम समझ लेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। इसी तरह ही सब्जेक्ट है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो ये हिम हो जाएगा, ही नहीं लिखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि एग्जैक्टली सेम नहीं आता है, वो अपने फॉर्म्स को चेंज करके आता है। अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं तो हम उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करेंगे, अगर हम सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं तो उसके सब्जेक्टिव फॉर्म को यूज करेंगे। क्योंकि नाउन में ऐसा कुछ नहीं होता, नाउन में कुछ चेंज नहीं होगा, नाउन स्पेसिफिक होता है, इसलिए उसमें ऐसा कोई रूल अप्लाई नहीं होता। ये आपके प्रोनाउन के लिए है। सो देखेंगे पहला जो रूल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। उसके बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज होगी। जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो किसी भी टेंस का पैसिव होगा वो हमेशा अपने थर्ड वर्ब की जो फॉर्म होगी वो थर्ड फॉर्म में होगी। ठीक है, जैसे गो, वेंट, गॉन होती है तो गॉन लगेगी हमेशा। अगर गो वर्ब है आपकी तो गॉन यूज होगी। तीसरी चीज ये है, बाई लगाते हैं बिफोर द ऑब्जेक्ट। जो लास्ट में हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये नया ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, इसको ये कहेंगे चेंज होके आ गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज और बताना चाहेंगे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हम बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे आप इंटरेस्ट के साथ इन यूज करेंगे, यहाँ पे अगर इंटरेस्ट होता तो यहाँ पे हम इन यूज करते। नो होता, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, नो, KNOW, नो, नो मतलब जानना। तो अगर ये वर्ब होगी तो उसके साथ हम कभी भी बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म। तो नन बाय मी या वट एवर जो भी आपका लिखा हुआ है। सेटिस्फाई के साथ विथ यूज करेंगे, सरप्राइज के साथ एट यूज करेंगे। इसी तरह कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ हम बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, वो भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। सो ये आपके 3 बेसिक रूल्स हो गए जिसे हमें याद ही रखना पड़ेगा। उसके बाद हम सेंटेंस देख लेते हैं, तरीका देख लेते हैं कि कैसे हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले जब हमने इंटरचेंज कर लिया तो हम जो पीछे हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हम आगे लेकर चले आए, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया है, जो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आए, तो ये लिख लिया। फिर अलग अलग टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो इज एम आर के साथ में बीइंग होती है। ऐसे अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आ जाएगी। फिर थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लगनी है वर्ब की। फिर उसके बाद हम बाई लगाएंगे अगर
वो हमारी जो एक्सेप्शनल केसेस वाली वर्ब है वो नहीं है। बाकी सबके साथ हम बाई लगाएंगे। जनरल कुछ स्पेसिफिक्स हैं जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जैसे नो के साथ, टू, सेटिस्फाई के साथ, विथ, इंटरेस्ट के साथ, इन, सरप्राइज के साथ, विथ। तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो ये बाकी अगर जनरल है तो हम बाई का यूज कर रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट जो हम यहाँ से उठाकर पीछे लेकर आए हैं, और उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है यानी अदर इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम पीछे वैसे ही रहने देंगे। डेली, टुमारो, इन द मॉर्निंग, इस तरह वो पीछे ही रहेगा। उसका कोई भी हम इंटरचेंज इधर उधर नहीं करते उसके प्लेस का। और कुछ और है तो लिख देते हैं। एक सेंटेंस से समझेंगे। ही बीट्स हर। ही आपका सब्जेक्ट है, बीट आपका मेन वर्ब है, हर आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आएंगे तो हर का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है शी। हमें यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पर शी यूज किया है। क्योंकि ये पहचानना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में एस या एस लगा हुआ है, तो हम ये पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आप ये पहचानने के लिए हम सेंटेंस कैसे पहचाने, मेरे लास्ट लेक्चर्स देख सकते हैं। मेरा एक पूरी प्लेलिस्ट है टेंस की, जिसमें बहुत ही प्रॉपरली मैंने आपको टेंस का वीडियो बनाए हुए हैं। बहुत सारे जितने भी आपके टेंस हैं 12, तो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट का, वहां जाकर आप सीख सकते हैं। प्रॉपर रूल्स के साथ में है। 5 to 7 मिनट्स में एक एक वीडियो है, आप बहुत ही जल्दी उसको फिनिश कर सकते हैं। तो वो जरूर देखें अगर आपका टेंस थोड़ा सा वीक है या आप भूल चुके हैं थोड़ा सा। तो ये ऐसे हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगी अकॉर्डिंग टू आर न्यू सब्जेक्ट। तो यहाँ इज एम आर कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया है वो कैसा है। अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, आई है तो एम, अदरवाइज आर प्लूरल है तो शी इज हो गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन होती है, बीटन यूज कर लिया। बाई लगाया और ही जब पीछे आया तो यहाँ पे हिम हो गया। तो ये सेंटेंस हो गया। अब हम टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहला टेंस हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या सिंटेक्स होगा, ऑब्जेक्ट लिखा, फिर चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इज या एम या आर लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, सारा फॉर्मेशन सेम रहेगा टेंस में। ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन है हर बार टेंस के अकॉर्डिंग यही चेंज होगा, और यही हमें ध्यान रखना है। एक बार हम फॉर्मेशन सीख गए तो हमें टेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ यही ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं या सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगती है अकॉर्डिंग टू आर न्यू सब्जेक्ट। सो बाकी सारी चीजें वही, थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस देखेंगे, मैंने यहाँ पे 6 टाइप के आपके टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनते हैं, और वो सारा मैंने यहाँ पे करके बताया हुआ है, ताकि अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस आता है तो भी आप कर लें, इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है, किसी भी टाइप का सेंटेंस आता है तो आप फॉर्मेशन कर ले जाए। मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। आई के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, इससे हमने ये पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे। आ लेटर है, चूंकि ये नाउन है इसलिए सीधे आगे आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैंने बताया है प्रोनाउन में चेंजेस होंगे, नाउन में कोई चेंज नहीं होगा। आ लेटर है तो लेटर ही रहेगा, तो आ लेटर आ गया। आ लेटर सिंगुलर है इसलिए हम इज का यूज करेंगे। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, राइट, रोट, रिटन, तो रिटन थर्ड फॉर्म है तो हमने यहाँ रिटन लिख दिया। उसके बाद बाई लगेगा, और आई जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, इसलिए यहाँ पर मी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस है इसी का, आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, वही सेम काम, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे नॉट लग गया है, हो जाएगा अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। सारा फॉर्मेशन सेम है, ठीक है। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव हो कोई सेंटेंस, डू आई राइट अ लेटर, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे है, आप ऐसे समझ सकते हैं, तो यहाँ का भी हेल्पिंग वर्ब आगे होगा, सेम फॉर्मेशन होगा, सेम तरीका होगा। तो यहाँ पर भी हमने अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ डू नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर है, और यहाँ पर हम इज यूज कर रहे हैं इसलिए इज आगे आएगा। तो इज अ लेटर रिटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क हो गया क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं, क्या नहीं वाला। अगर डू आई नॉट राइट अ लेटर, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका भी हेल्पिंग वर्ब इज है, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय मी। सेम फॉर्मेशन है, बस जो जब हम एक्टिव में सेंटेंस बात कर रहे हैं तो उसका डू हेल्पिंग वर्ब है, और जब हम पैसिव में बात कर रहे हैं तो उसका इज हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा।
फिर अगर वाई टाइप वाला कोई सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड वाला, वाई डू आई राइट अ लेटर, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, वाई आप जानते हैं क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है, तो वाई इज, अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर चल रहा है ना, और स्पेशली यहाँ पर इज यूज है, तो इज अ लेटर रिटन बाई मी सारा। इसी का नेगेटिव देख लेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाई टाइप, तो वाई इज अ लेटर, यहाँ पे नॉट हो जाएगा, ये छूट गया है यहाँ पे नॉट, ठीक है, Why is a letter not written by me? तो ये जितने भी टाइप के सेंटेंस बन सकते थे, सिंपल, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, व्हाटएवर, वो सारा फॉर्मेशन मैंने आपको विद एक्टिव एंड पैसिव दिखा दिया है। आप इधर से इधर भी इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब पैसिव दिया हो और आप एक्टिव बना रहे हो, अ लेटर इज रिटन बाय, आप इंटरचेंज कर दीजिए, इज है तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, राइट, फर्स्ट वो लिख दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपका था अभी कुछ 2-3 वीडियोस और इसके हम करेंगे ताकि आप और अच्छे से डिटेल में समझ पाएं। आई होप ये आपके समझ में आया होगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, प्लीज़ हमें अप्रिशिएट भी कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।